सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 कक्षा सप्तमी का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। एषा रमाबाई महोदयायाः जीवनकथा अस्ति। इस पाठ में रमाबाई महोदया की जीवन कथा है। अत्र तस्याः जीवनसम्बद्धाः घटनाः सन्ति। इसमें उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संकलन किया गया है। सा जीवने किं किं अकरोत्, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। समाजस्य कथं सेवाम् अकरोत्, किस प्रकार उन्होंने समाज की सेवा की। किम अपठत, उन्होंने क्या अध्ययन किया। कुत्र कुत्र गतवती, किन किन स्थानों का भ्रमण किया। समाजाय तस्याः योगदानं किम, एवं समाज के लिए उनका क्या योगदान है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 850 अष्टदशतमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे एवं माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति विचारणीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। परंतु डोंगरे जी ने परंपरागत धारणाओं को तोड़ते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया था। एतदर्थं सः समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत्। इसलिए वह समाज की प्रताड़नाएं भी सहते रहे। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षण ग्रहण किया था। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय के अनुसार उनके पिता निर्धन हो गए थे। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। अकाल के कारण उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई थी। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। तत्पश्चात रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भारत भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत भाषा में विद्वता के कारण उनको कलकत्ता में पंडिता एवं सरस्वती उपाधियों से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। कलकत्ता में ही ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करने के लिए
आंदोलन की शुरुआत की थी। 80-उत्तर-अष्टदशतमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह संपन्न किया था। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। शादी के 1.5 साल बाद ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को चली गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारियों के सम्मान एवं शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने स्त्री शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। अपनी उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता। इंग्लैंड में ईसाई धर्म के स्त्री संबंधी उत्तम विचारों से वह बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका चली गई थी। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। अमेरिका में रमाबाई ने भारतीय विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संग्रहण किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। भारत में वापस आकर उन्होंने मुंबई में शारदा सदन नामक आश्रम की स्थापना की थी। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस शारदा सदन आश्रम में असहाय स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण, टाइपिंग, लकड़ी पर कलाकारी करना आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदं सदनं पुणे नगरस्य समीपे स्थानांतरितं जातम्। कुछ समय बाद यह आश्रम पुणे नगर के समीप स्थापित हो गया था। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। इसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान में उनके द्वारा मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सत्सम्मानं जीवनं यापयन्ति। आज भी यहाँ आश्रयहीन महिलाएं सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। 22-उत्तर-नवदशतमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह अनेकों देशी और विदेशी भाषाओं की भी ज्ञाता थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं
लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्मनीति एवं हाई कास्ट हिंदू वीमेन उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धन्यवाद।